हेलो एवरीवन। अभी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अभी मुझे लग रहा है कि अभी और लोग ज्वाइन होना बाकी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है? सर और समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, अच्छे से आ रहा है समझ। कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ सर, वैसे डाउट तो नहीं है। खुद ही जब कुछ करूँगा, मतलब खुद ही कंपनी क्रिएट करूँगा सिस्टम पे, तो सब ज़्यादा सही से समझ में आएगा। जी जी। तो गुड आपके इवनिंग गुड सर। इवनिंग जी, मनीष जी कैसे हैं? सर ठीक हूँ सर। और कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर सही गया। चलो। अच्छा अच्छा गया। 5 या 10 मिनट्स में खत्म हो गया था इंटरव्यू। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स में? चलो, हो जाएगा हो जाएगा। मेरे मेरे भाई का आधे घंटे तक रगड़ा, उसको पता नहीं। अच्छा, आपके ब्रदर ने दिया है क्या? हाँ, उसने भी दिया था, उसको आधे घंटे तक रगड़ा पूरा, मेरे को 10 10 मिनट तक बस। चलिए, हो जाएगा। अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी। कोई नहीं सर। अभी 1 मिनट और वेट करते हैं। ओके सर। पूरे सेशन में डरा रहे थे कि हैदराबाद में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा तो क्या हो गया, कर लेंगे। क्या जी? ये कह रहे थे कि हैदराबाद में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, आप कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लेंगे, डरा हाँ, रहे थे मेरे हैदराबाद को तो भी। बहुत अच्छा है। हैदराबाद में क्या दिक्कत है? हाँ, डरा रहे थे मेरे को, मतलब कि मैं डर जाऊंगा। नहीं, नॉर्मली जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो कैसे? बेंगलोर में है। अच्छा सर। ज्वाइन उनका। तो हाँ। वैसे तो अभी वो मुझे लग रहा है 2-3 साल से वो वर्क फ्रॉम होम ही था, अभी ज्वाइन किया है अच्छा अच्छा अच्छा। रेगुलर। ये भी सर वर्क फ्रॉम होम ही है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि हरिद्वार में रहना पड़ेगा, सॉरी वहाँ पे हैदराबाद में रहना हैदराबाद में रहना पड़ेगा। पड़ेगा, अच्छा। हाँ, हैदराबाद में रहना पड़ेगा, मगर कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो रूम अच्छा रेंट पे अच्छा लिया वहीं से अच्छा। करना होगा। हाँ, ये चलो, था। ये तो अच्छा है। इसने लिया वो 8 ईयर से जॉब कर रहा है इसमें, अमेजोन में। हाँ जी। ठीक है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? सर कहते तो 5 डेज है, मेरे को लग रहा है टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, अभी टाइम लगेगा। 5 डेज कहते हैं, क्योंकि यही मेरे को 7 महीने बाद आया था इसका जॉब। जी। चलिए, अभी स्टार्ट करें। यस सर, बिल्कुल। आज का टॉपिक हमारा है पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग क्या है कि जो भी हम सैलरी पे करते हैं, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो रिलेशनशिप होता है, जो भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉई जो वर्क करते हैं उनको सैलरी मिलती है। तो सैलरी की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे और टेली में सैलरी मास्टर कैसे बनाएंगे, पेरोल मास्टर्स कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या आइटम्स इंक्लूड है। सर आपने नोट्स भी शेयर करे। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको कई पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, सैलरी को। ओके। फर्स्ट मैंने रखा है वेजेज। सैलरी का जो फर्स्ट पार्ट मैंने रखा है वो रखा है वेजेज। वेजेज में क्या इंक्लूड है आप देख सकते हैं, जैसे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इंक्लूड रहती है वेजेज में। जो सेकंड रहता है कि अगर मान लो कोई आपको एडवांस मिला है, मान लो आपको 1 मंथ की सैलरी एडवांस मिल गई है, वो इसमें ऐड रहती है। उसके बाद एरियर्स। एरियर्स मीन्स कि मान लो लास्ट ईयर का कोई आपको बैलेंस सैलरी मिली है कि लास्ट ईयर आपको नहीं मिली थी, कंपनी की पोजीशन ऐसी थी कि वो नहीं दे पा रही थी। अब मान लो उनकी सेल बहुत अच्छी हुई है, तो उनका एरियर्स अभी नेक्स्ट ईयर मिल गया है, तो वो भी इसी में इंक्लूड है। उसके बाद अदर्स। अदर्स भी जिस नेम से आप बोल सकते हैं, जैसे मान लो फैमिली प्लानिंग हो गया, या कोई भी नेम से हो सकता है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है अलाउंसेज। अलाउंसेज एक्चुअल में ये सैलरी के ही पार्ट्स होते हैं, बस इनको नेम वाइज वो डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। कंपनी बोलती है कि हम एक बेसिक सैलरी तो देंगे आपको, ये बेसिक सैलरी तो देंगे, बट ये है कि जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से आपको एक डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। वो बेसिक का मान लो 5% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, वो डिपेंड करता है। उसके बाद है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में ये है कि जो जिसको हम एच भी बोलते हैं, मतलब कि अगर आप रेंटेड हाउस में हैं तो आपको वो हाउस रेंट अलाउंस एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक का देगा।
अभी मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आएगा। उसके बाद है लीव ट्रेवल अलाउंस। कंपनी बोलते है कि LTA या लीव ट्रेवल अलाउंस मैं आपको दे दूंगा, मान लो बेसिक का मैं 10% दे दूंगा आपको। उसके बाद स्पेशल अलाउंस, कोई भी नाम से वो स्पेशल अलाउंस के नाम से, जैसे हिल अलाउंस हो गया, अगर मान लो वो मसूरी में काम करता है बंदा तो उनको हिल अलाउंस के नाम से दे दिया, या साइट अलाउंस के नाम से दे दिया। मान लो वो रिमोट एरिया में काम कर रहा है तो रिमोट अलाउंस दे दिया, वो कोई भी नाम से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या होता है? परक्यूजिट नॉर्मली वो कैश में नहीं दिया जाता, ये फैसिलिटीज़ दी जाती है। मतलब कंपनी अगर कोई फैसिलिटी दे रही है उनको, फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रही है। मान लो कंपनी की टाउनशिप है, जैसे BHL है, BHL की टाउनशिप है यहाँ पर हरिद्वार में, तो मैक्सिमम लोग हैं वो BHL के टाउनशिप में रहते हैं। ये सब वो जो घर मिले हुए होते हैं उनको कोई रेंट हाँ, नहीं देना। तो उनको कोई रेंट तो देना नहीं होता, बट एक्चुअल में वो रेंट फ्री अकोमोडेशन उनके लिए तो वो सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा। इक्वल टू ये माना जाएगा कि कंपनी उनको, जैसे CTC की जब कैलकुलेशन होती है तो उसमें ये रेंट फ्री अकोमोडेशन भी इंक्लूड रहता है। ये सब मेरे पापा की जो इनकम टैक्स स्टेटमेंट आती है उसको। अब इसको इनकम, एक्चुअल में ये पर्पज़ मैंने बनाया था इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए कि रेंट फ्री अकोमोडेशन में हम कितना टैक्सेबल करेंगे, कितना टैक्स फ्री होगा, बट ये सैलरी समझने के लिए मैंने ये अभी स्लाइड ओपन की है। उसके बाद होता है फ्री हॉस्पिटल। मान लो कंपनी के फ्री हॉस्पिटल है, उसकी फैसिलिटीज़ कंपनी ने दी है। जैसे मान लो यहाँ पर BHL मान लीजिए फ्री हॉस्पिटल है, तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। या फिर कोई फ्री या कंसेशनल यूज ऑफ असेट्स, जैसे मान लो कोई लैपटॉप दे दिया कंपनी ने, मान लो कोई AC दे दिया कंपनी ने, तो वो भी एज ए सैलरी का ही पार्ट हो गया। या कोई कंसेशनल लोन दिया है, वो भी सैलरी का पार्ट हो गया। या कोई गिफ्ट इन काइंड, जैसे ये होता है कि न्यू ईयर पे उनको एक गिफ्ट कार्ड दे दिया या कोई गिफ्ट आइटम दे दिया, तो वो भी एक सैलरी का ही पार्ट है। ये आता है इसमें परक्यूजिट्स में। इसमें मतलब कैश मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ मिलती है। अलाउंस में मॉनिटरी बेनिफिट होता है, बट ये जो परसेंटेज ऑफ बेसिक का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो होता है, ये एक्चुअल में इनकम टैक्स में आप जब पढ़ेंगे तब उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। उसमें मेनली जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है, जब बंदा रिटायर होगा, एम्प्लॉय जब रिटायर होगा, उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेजुटी है, कंपनी अगर 5 ईयर अगर कंपनी में काम कर रहा है, वर्किंग है कंटिन्यूस, तो उसको ग्रेजुटी मिलेगी। उसको पेंशन मिलेगी, अगर कंपनी में फैसिलिटीज़ है पेंशन की, वो पेंशन मिल गई उसको। ये लीव इनकेसमेंट, मान लो कोई लीव उसकी है जो इकट्ठी हो गई है, क्यूमुलेटिव हो गई है, जो इनकेसेबल है, तो लीव इनकेसमेंट हो गया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, मान लो उसका PF में जो भी बैलेंस है, जब वो रिटायर होगा तो जो भी पैसा मिलेगा वो भी सैलरी का ही पार्ट हो गया। उसके बाद आता है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट ये होता है कि जैसे मान लो कई जैसे फैसिलिटीज़ ये होती है कि अगर या तो कंपनी उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रही है, नहीं सॉरी, फ्री हॉस्पिटल अवेलेबल करा रही है, इधर कंपनी ने उनको ये ऑप्शन दे रखा है, या तो फ्री हॉस्पिटल ले लो आप, या फिर जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, रियल एक्सपेंडिचर है, तो उसका आप रिम्बर्समेंट ले लो कि जो भी आपने पेमेंट किया है मार्केट में, उसके आप बिल्स हमें प्रोवाइड करो और आपको उसको रिम्बर्स हो जाएगा। तो रिम्बर्समेंट में तो मेडिकल बिल्स आ गए। उसके बाद टूर एंड ट्रेवल एंड ट्रांसफ़र आ गए। मान लो कंपनी के बेनिफिट से उसको कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लो हैदराबाद से वो हरिद्वार आ गया, या बनारस से वो कहीं बेंगलोर चला गया, या फिर ये कि कोई कंपनी के पर्पस से वो टूर पे गया है, तो उसको जो भी अलाउंस या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं वो भी सैलरी का ही पार्ट हो गया। उसके बाद असेट्स एंड बिल, मान लो कंपनी ने उनको बोला है कि भैया आप लैपटॉप परचेज कर लेना और उसके बाद मार्केट से परचेज कर लेना और उसके बाद आप रिम्बर्स ले लेना उसका, तो असेट्स और बिल्स, जो भी बिल्स हैं उनके असेट्स के, वो भी रिम्बर्स हो गए। ये सारे रिम्बर्समेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी और भी अदर्स जो भी रिम्बर्समेंट है वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। और अदर्स में मैंने रखा है बोनस, जब कंपनी को बेनिफिट होता है उसको बोनस देती है, तो बोनस भी इसको कई जगह परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी बोलते हैं, कोई बोनस बोलते हैं, कोई PRP बोलता है, कोई भी नेम से इसको जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फीस एंड कमीशन। जैसे नॉर्मली बैंक्स में या इंश्योरेंस कंपनी में एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने अगर ये अचीव कर लिया टारगेट, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगा या कोई फीस मिल जाएगी, तो ये भी इसमें इंक्लूड रहता है। या गिफ्ट इन काइंड, कंपनी ने मान लो कैश एज ए गिफ्ट दे दिया, वो इसमें इंक्लूड हो गया। या कंपनसेशन,
कंपनसेशन की मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, ठीक है, उस वो फेटल एक्सीडेंट हो गया, कोई भी उसको चोट लगी है, तो कंपनी ने ये फिक्स कर रखा है कि उसको एज ए 1 लाख या 2 लाख कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा, तो वो भी इसमें, हाँ तो वो भी इसमें इंक्लूड रहता है सैलरी में। तो सैलरी के देखिए इतने पार्ट्स हैं, इसको मैंने एक तो वेजेज में डिवाइड किया है, एक अलाउंस में डिवाइड किया है, फिर परक्यूजिट्स में डिवाइड किया है, फिर प्रॉफिट इन यूज सैलरी या इसको हम बोल सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, और उसके बाद रिम्बर्समेंट्स और अदर्स। तो ये हमारा सैलरी का पार्ट हो गया। सर एक क्वेश्चन। जी जी सर इसमें ओवर टाइम कहीं पे नहीं आया, ओवर टाइम नहीं होता क्या? ओवर टाइम मैंने इसमें अदर्स में ले लिया, अदर्स से तो बहुत बहुत चीज़ें हो सकती है। ओके, अच्छा यहाँ पे अदर्स में, ठीक है। हाँ अदर्स में मैंने मतलब वेजेज में मैंने अदर्स में ले लिया, ठीक है। तो कोई भी नेम से मान लो कोई मैंने मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है उसको, ये मैंने मोटा मोटा इसलिए डिवाइड किया था कि जब इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे तो इनके सबके रूल्स अलग अलग लिख रखे हैं कि कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्स फ्री है, तो इसको मैंने उस पर्पज़ के लिए चार्ट बनाया था। मैंने सोचा कि पहले आपको मैं अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो आपको उस टाइम पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा क्लियर रहेगा, और सैलरी में आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा कि सैलरी क्या चीज़ होती है। सर जैसे ग्रेजुइटी कैलकुलेट करते हैं उसमें जैसे मंथ्स में 26 डेज है, उसके हिसाब से करते हैं ना 26 डेज। हाँ तो वो तो एक्चुअल में ये है ना कि ग्रेजुइटी की जो कैलकुलेशन है, जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमने देखिए अज्यूम किया है कि हमारे पास कंपनी में 4 एम्प्लॉई है, 4 एम्प्लॉइज है, जैसे अमित कुमार, सुमित कुमार, मोहन एंड सोहन। इसका स्टाफ नंबर बोल सकते हो या कंपनी का कोई यूनिक आईडी बोल सकते हो। इसका स्टाफ नंबर मान लो ये हो गया, यूनिक आईडी ये हो गई कंपनी की। उसके बाद इसका एड्रेस आ गया, इसका डिपार्टमेंट, जैसे अमित कुमार है फाइनेंस में है, सुमित कुमार एचआर में है, मोहन है ये इंजीनियरिंग सेक्शन में है, सोहन है ये कॉमर्शियल सेक्शन में है, ठीक है, ये इसका डिपार्टमेंट आ गया। ये हमने एक एज ए एग्जाम्पल लिया है, इसी बेस में हम टेली में एंट्री करेंगे आज। उसके बाद इसका अकाउंट नंबर, मान लीजिए अकाउंट नंबर मैंने ये इस सीरीज़ में रख लिया, उसका आईएफएससी कोड हो गया, उसका पैन नंबर हो गया। उसके बाद इसकी अर्निंग्स, मीन्स कि इसको क्या क्या अर्निंग्स अभी प्रोवाइड होगी, जैसे उसको बेस मैंने बताया था ना, बेसिक देंगे, डीए देंगे, एचआरए देंगे, अलाउंस देंगे, या अगर हम बोनस देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके बाद डिडक्शंस, मैंने अभी 2 डिडक्शन लिए हैं, एक तो पीएफ इसका डिडक्ट होगा 12% और टीडीएस इसका डिडक्ट होगा 10%। उसके बाद सैलरी पेबल, ये सैलरी पेबल अब फाइनल बन जाएगा। अब हम टेली में चलते हैं, अब हम टेली में आ गए हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट जो हमको 3 सेटिंग करनी है पेरोल के लिए, अगर हमको पेरोल की अकाउंटिंग करनी है तो हमको 3 सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पेरोल, पेरोल का ऑप्शन दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। हाँ तो यहाँ पर ही क्लिक कर देंगे तो पेरोल का ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम बैक करेंगे इसको। फिर हमने क्या सबमिट किया, हमने प्रेस किया F11, शॉर्टकट है F11। F11 जैसे ही हमने किया, देखिए इसमें मास्टर्स हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स हो गया, इन्वेंट्री मास्टर्स हो गया, टैक्सेशन मास्टर्स हो गया, उसके बाद पेरोल मास्टर्स हो गया। तो पेरोल मास्टर्स में देखिए मेंटेन पेरोल, इसमें यस रखना है हमको। उसके बाद इनेबल पेरोल स्टेचुरी, मीन स्टेचुरी का मीन्स ये है कि जो भी हम पेरोल मेंटेन करेंगे उसमें जब जो भी प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होगा या ईएसआई एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस डिडक्ट होगा, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि तब जैसे अगर टीडीएस होगा ये सारा हम इसमें रखना है। तो इनेबल पेरोल स्टेचुरी, इसको हम यस करते हैं तो इसकी फर्दर डिटेल निकल के आती है। फर्दर डिटेल निकल के आते हैं कि आप अगर प्रोविडेंट फंड अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें कोड क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक कोड डिसाइड कर दिया। उसके बाद कंपनी अकाउंट ग्रुप, ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है कि जब मैं आपको पीएफ एंड ईएसआई की क्लासेज लूँगा तो उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा। तो अभी मैं सिंपल इसको आगे बढ़ता हूँ।
जैसे ये प्रोविडेंट फंड का मैंने कुछ भी डाल दिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में मैंने कोई भी नंबर डाल दिया। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम अगर अवेलेबल है, इसको स्किप करते हैं। इनकम टैक्स, अगर टीडीएस अगर हम डिडक्ट करेंगे उसमें 10 नंबर क्या होता है, जब इनकम टैक्स आपको बताऊंगा तब 10 नंबर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसको हम आगे सेव करते हैं, कंपनी का क्या पैन नंबर है, ये सारा डिटेल आ जाएगा। तो पेरोल में हमारा मेंटेन पेरोल यस है, वो इनेबल पेरोल स्टेचुरी यस है। तो सेकंड सेटिंग हो गई हमारी, ये सेव हो गया अपना। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन है ना, मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट, ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट में जाएंगे। अब क्रिएट में जाने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए हम अभी अपने नोट्स ओपन करते हैं। हमने देखो सैलरी की मीनिंग अभी टाइप पढ़ लिया था, सैलरी किस टाइप की होती है, सेटिंग हमने कर ली थी। उसके बाद हम मास्टर्स क्रिएट करेंगे। मास्टर्स क्रिएट करने के लिए हम पहले क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप। अब ये है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप हम रख सकते हैं फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रख लिया हमने, ये हमारा प्राइमरी आएगा ग्रुप। फिर नेक्स्ट हमने रखा कॉमर्शियल, कॉमर्शियल रख लिया। उसके बाद हम रखेंगे फाइनेंस, ये हमने फाइनेंस रख लिया। उसके बाद हम रख सकते हैं मार्केटिंग, ये हमने मार्केटिंग रख लिया। अब इसको बैक करेंगे। उसके बाद हम अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। अब हम अल्टर में गए, अल्टर में हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया था। अब एम्प्लॉय ग्रुप में देखिए एक सेल्स पहले से बना हुआ है, सेल्स मैंने पहले बनाया था। जी सर। उसके बाद मैंने पहले मार्केटिंग बनाया हुआ है। अब हम ये मेंटेन करेंगे, ये जो कैपिटल लेटर्स में ना, कॉमर्शियल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के दोनों क्यों बने? ये एक्चुअल में मैंने ये पहले बनाया था, ये अच्छा मार्केटिंग एंड सेल्स, ये एक्चुअल में स्मॉल में है, तो ये अलग ओके से फिर से बना दिया इसने। समझ गया मैं सर। बैक करेंगे, फिर क्रिएट पे जाएंगे। हमने अब इस ग्रुप बना दिया है कि जो भी इम्प्लॉइज़ है हमारे इन इन कैटेगरीज में बटे हुए हैं। कि मान लो कुछ इम्प्लॉइज़ हैं वो हमारा कॉमर्शियल सेक्शन में है, कुछ इम्प्लॉइज़ है फाइनेंस सेक्शन में है, कुछ इम्प्लॉइज़ है वो इंजीनियरिंग सेक्शन में है, या कुछ मार्केटिंग में हो गया, या कुछ सेल्स में हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सब डिवाइड है। फिर देखिए सेटिंग में आए, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यूनिट्स। इसमें देखिए यूनिट्स शो कर रहा है, यूनिट्स या वर्क्स। सर ये वर्किंग आवर्स है ना? है जी, ये वर्किंग आवर्स है ना जो हाँ आप जी, बता रहे हैं? हाँ जी। अभी हम एक्चुअल में ये डिसाइड करेंगे कि जो भी यूनिट जो है ये कैसे डिसाइड होगी। मिनट्स मतलब उनको सैलरी मिलेगी, मिनट्स के हिसाब से मिलेगी, मंथ के हिसाब से मिलेगी, कि ये अभी हम डिसाइड करेंगे। सर हमने ये यूनिट क्रिएट की थी या पहले से ही होता है ये सेक्शन पेरोल मास्टर्स? नहीं, हमको क्रिएट करनी पड़ती है। अभी मैंने क्रिएट 2 यूनिट्स क्रिएट की हुई है। ओके। अब फर्स्ट जो आता है इसमें देखिए टाइप में आता है, सबसे फर्स्ट आएंगे टाइप में, ये टाइप वाले ऑप्शन में सबसे फर्स्ट में आएंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कंपाउंड और सेकंड ऑप्शन है सिंपल। पहले हम आएंगे सिंपल पे, सिंपल में आए। अब देखिए सिंपल में पहले हम बनाएंगे मिनट्स। अब देखो मिनट्स का पहले से बना हुआ है, जी सर। तो इसको हम
रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनट्स का पहले से बना हुआ है। अगर हम मिनट्स का नहीं होता तो हम बस मिनट्स का बना देते और सेव कर देते। तो पहले से बना हुआ, उसके बाद हम बनाएंगे आवर्स का, उसके बाद हम बनाएंगे आवर्स का। आवर्स का भी बना हुआ पहले से, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम फिर से यूनिट्स में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड है। अब हम कंपाउंड वाले ऑप्शन में आएंगे। अब कंपाउंड वाले ऑप्शन में आके हम यहाँ डिसाइड करेंगे आर्स। आर्स हमने डिसाइड किया, इसमें फिर हम लिखेंगे 60 और मिनट। मतलब हमने ये डिसाइड कर दिया कि 1 आवर्स में कितनी मिनट होगी, 60 मिनट्स होगी। ये पहले से बना हुआ है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यूनिट्स में हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले हम सिंपल में गए, पहले हमने मिनट्स बनाया, फिर आवर्स बनाया, उसके बाद कंपाउंड में जाके हमने उन दोनों को क्लब कर दिया। कंपाउंड का मीन्स यही है कि उन दोनों को क्लब कर देना। ठीक है, ये हमारा पार्ट्स हो गया कंपाउंड। फिर हम जाएंगे अटेंडेंस में, अटेंडेंस वाला सिस्टम करेंगे। ये रहा अटेंडेंस। अटेंडेंस में सबसे पहले हम बनाएंगे लीव। लीव्स का बना हुआ है, रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड हम बनाएंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम का पहले से बना हुआ है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए बनता कैसे है, इसको अगर हम ओवर टाइम 2 के नाम से बनाते हैं, आगे बढ़ रहा है। ये हमको प्राइमरी में बनाना है। ओवर टाइम देखो पहले बना हुआ है और लीव बना हुआ है, तो हमको ओवर टाइम पे बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या होता है देखते हैं। जैसे हमने प्राइमरी बनाया, अब जैसे ही हमने ओवर टाइम किया, इसमें देखिए ऑप्शन क्या आता है कि अगर हम ओवर टाइम, कोई बंदा अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम करता है तो प्रोडक्शन में इफेक्ट आता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन वाला सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, ये वाला सेलेक्ट कर देंगे और यस कर देंगे। बट अभी यस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने ओवर टाइम बना रखा है। अगर हम चलो लीव पे आते हैं, लीव 2, देखो लीव पहले से बना हुआ है, रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी हम आगे बढ़ के देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, प्राइमरी में बनाना है। अब लीव का क्या मतलब है, लीव बनाने से क्या होगा कि लीव विदाउट पे, अगर हम लीव में अगर किसी कोई एम्प्लॉई में कोई डेटा डालेंगे तो इसका मतलब सिस्टम क्या लेगा कि अगर वो 1 लीव लिख रहा है तो उसकी लीव है वो विदाउट पे कंसिडर की जाएगी। तो इसको हम लीव विदाउट पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसको एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले से बना हुआ है। तो जो अटेंडेंस में है हमारा लीव और ओवर टाइम दो डिसाइड होंगे। उसके बाद हम सबसे जो मेन आइटम है वो हमारा है पे हेड्स। जैसे हमने लेज़र बनाए थे ना, हमने जितने भी लेज़र बनाए थे यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में, जितने भी लेज़र बनाए थे, जैसे अमित अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वैसे ही यहाँ पर हम बनाएंगे बेसिक। जैसे हमने बताया था आपको, ये सब बताया था, इसके हेड बनाएंगे। जैसे बेसिक्स हो गया, बेसिक पे मान लीजिए एचआरए हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, या कोई ग्रेजुटी हो गया, या कोई मेडिकल हो गया, या कोई एलटीए लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया, या कोई एरियर्स हो गया, इनके अकाउंट्स हमको बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम इसमें जाएंगे पे हेड्स में, ये ऑप्शन दिख रहा है ना पे हेड्स,
इसमें भी देखो लिख रखा है, ये जितने भी है अर्निंग्स है हमारी, या डिडक्शंस हैं, या सैलरी पेबल है, ये सारे पे हेड्स हमारे, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट इनमें इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि बेसिक डीए एचआरए ये सब हमारा एक्सपेंडिचर है, बोनस भी एक्सपेंडिचर है, पीएफ है ये हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे, टीडीएस है ये भी हमारी लाइबिलिटी है। तो ये बैलेंस शीट के आइटम हो गए, ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम हो गए, सैलरी पेबल हो गया, ये भी बैलेंस शीट का आइटम हो गया। तो ये सब वाउचर्स बोल सकते हैं इनको, तो ये पेरोल की लैंग्वेज में इनको पे हेड्स बोलते हैं। तो पे हेड्स के लिए देखिए, सबसे पहले हम पे हेड्स में बेसिक का बनाएंगे पे हेड्स। इसमें हम करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पहले से बनी हुई है तो इसका नेम थोड़ा चेंज करते हैं हम। बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी 3, इस नाम से हमने एक पे हेड्स बना रहे हैं कि इसको बेसिक सैलरी 3 के नाम से एक मतलब कि कोई मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है एम्प्लॉयज़ को। अब इसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिक सैलरी क्या है, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉई है, मतलब एम्प्लॉई की अर्निंग होगी ना, तो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज़ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये फिक्स कि ये पर मंथ फिक्स अमाउंट मिलना है इसको, ये फिक्स पे ऑप्शन पे क्लिक किए। उसके बाद ये जो भी एक्सपेंडिचर है कंपनी का वो किस टाइप का है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो सारा एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट पे सेलेक्ट किया हमने। अफेक्ट नेट सैलरी पे अफेक्ट आएगा, यस, तो जैसे ही उसको मिलेगा तो नेट सैलरी उसकी बढ़ जाएगी। इसको बेसिक सैलरी ये भी सेम रखते हैं, ये भी सेम रखते हैं। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, कैलकुलेशन टाइप, कि कैलकुलेशन टाइप कैसी होनी चाहिए उसकी, तो ये होनी चाहिए फ्लैट रेट से। देखिए इसमें देखिए हमने क्या है, फ्लैट रेट, हमको फ्लैट रेट रखनी है अभी। फ्लैट रेट मीन्स कि उसको फिक्स है कि आपको पर मंथ है 30,000 मिलना ही मिलना है, या 40,000 मिलना ही मिलना है, तो ये फ्लैट रेट होगी। या अगर हम यूज़र डिफाइन करें, यूज़र डिफाइंड वैल्यू की हम डिफाइन करें कि उसको मान लो इस रेंज से उस रेंज में मिलनी है, या फिर उसमें कोई और ऑप्शन डिसाइड करें, तो अभी हम फ्लैट रेट रखते हैं इसको। फ्लैट रेट कैसे होगी, मंथली, उसको मंथली मिलेगा। इसको नॉट अप्लीकेबल करते हैं, इसको सेव कर दिया हमने, बेसिक सैलरी सेव हो गई। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे डीए। डीए पहले से बना हुआ है तो डीए 2 डिसाइड कर लेते हैं। डीए 2 भी क्या है, अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की अर्निंग है, ये भी फिक्स है कि बेसिक पे डिपेंड करेगा सारा। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ये भी सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर अपना, इसको यस रखते हैं। अब ये है, अब इस पर देखिए इस पर क्या सेटिंग रखनी है। ये जो डीए है हमको रखना है कंप्यूटेड वैल्यू पर रखना है, ये कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंप्यूटेड वैल्यू पर रखना है इसका। कंप्यूटेड वैल्यू पे रखा तो ये अभी नॉट अप्लीकेबल करना है। फिर उसके बाद कंपनी बोल रही है कि इसको एक स्पेसिफाइड फॉर्मूले पर रखना है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या हुआ अभी हम बताएंगे आगे, ये स्पेसिफाइड फॉर्मूला हो गया। अब स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या है, ये बोल रहा है कि जो बेसिक्स होगी आपकी, बेसिक होगी, ये जो बेसिक मैंने बताया ना बेसिक 3, बेसिक जो भी उसको पेमेंट होगा, बेसिक सैलरी जो भी पेमेंट होगी, जो भी बेसिक सैलरी पेमेंट होगी उस पर कुछ परसेंटेज पेमेंट होगा उसका। अब हमने परसेंटेज किया, और कितना परसेंटेज पेमेंट होगा, ये देखिए, ये जो भी परसेंटेज पेमेंट होगा उसका ये होगा 25%। जो भी उसकी बेसिक्स होगी
उसका 25% उसको पे किया जाएगा एज ए DA। तो इसको हमने 25% किया, इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना PF एंड TDS। या हम HRA भी ले सकते हैं, HRA भी ले सकते हैं। जैसे हमने HRA लिया, HRA पहले से नहीं बना हुआ है। HRA भी क्या है कंपनी का, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी अर्निंग है, ये भी फिक्स चलने दीजिए इसको। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने सेम जो DA के साथ किया था सेटिंग्स, वो सेम रखनी है। इसमें कंप्यूटेड वैल्यू हो गई, इसको नेक्स्ट करते हैं। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, एक फार्मूला है हमारा, किस पे है, तो बेसिक सैलरी जो 3 है उस पे है, इसको एंड करते हैं। और बेसिक सैलरी पे कितना है, परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है ये देखिए, HRA 8% दे रही है कंपनी, ये 8% दे रही है ना कंपनी। तो इसको हम 8%, हमने 8% डिसाइड किया है, हो गया। उसके बाद हमको चलना है इसमें, इसमें देखिए हमने बेसिक, DA और HRA। अब हम करेंगे अलाउंस। एक्चुअल में अलाउंस भी अलग अलग नेम से दे सकती है कंपनी, ठीक है। जैसे हिल अलाउंस हो गया, या कोई भी नेम से हो सकता है। तो आप एक बेसिक एक बार अलाउंस रख लीजिए। ये भी कंपनी की अर्निंग है, मतलब कि सॉरी एम्प्लॉयज़ की अर्निंग है। ये फिक्स हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया, इसको भी एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू में एज स्पेसिफाइड फॉर्मूला। बेसिक पे लगेगा ये, कितना परसेंटेज लगेगा, ये देखिए इसमें कितना लिखा है, 20%। अलाउंस उसको 20% दिया जाएगा, तो 20% अलाउंस हो गया इसका, सेव हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद हमको बनाना है PF एंड TDS का। PF पेबल, मतलब कि PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, कि उसका प्रोविडेंट फंड है। जब हम प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ेंगे उसका कितना प्रोविडेंट फंड डायरेक्ट होना चाहिए, एम्प्लॉयर है वो कितना अपने मतलब कि बिहाफ पे कितना पेमेंट करेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, वो सारा जब PF का पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी हम नॉर्मली PF में क्या रखते हैं, अब PF क्या होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज़। PF तो एम्प्लॉइज से डिडक्शन होगा सैलरी से, ये हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज रख लेते हैं। अब PF क्या है, एक्सपेंडिचर तो है नहीं कंपनी का, ये है करंट लायबिलिटीज़। क्योंकि PF जब डिडक्ट करेगी एम्प्लॉइज से तो गवर्नमेंट को पे करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी गवर्नमेंट को पे करना, जो भी स्पेसिफाइड डेट होगी नेक्स्ट मंथ की, तो उसकी वो करंट लायबिलिटीज़ होगी। जो करंट लायबिलिटीज़ में ले लिया हमने। अब PF भी क्या है, कंप्यूटेड वैल्यू, नेक्स्ट एक स्पेसिफाइड फार्मूला। स्पेसिफाइड फार्मूला किस पे लगेगा, बेसिक सैलरी 3, ये है, ये हमेशा 12% होता है, तो इसको 12% कर दिया हमने। इसमें भी हमने 12% लिया है, ये हमने PF 12% लिया है इसमें। सेव कर लिया। उसके बाद हमने TDS, हम अब इसका TDS भी डिडक्ट करेंगे। TDS भी क्या है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से डिडक्शन है, डिडक्शन कर दिया। ये भी करंट लायबिलिटीज़ है, क्योंकि TDS भी है, अगर हम उससे डिडक्ट करेंगे वो भी कंपनी की करंट लायबिलिटी, उसको भी पे करना पड़ेगा कंपनी को। और TDS कितना कटेगा, वैसे नॉर्मली स्लैब रेट पे कटता है, जब हम इनकम टैक्स जब बताएंगे स्लैब रेट तब उसकी सेटिंग कैसे करेंगे तब बताएंगे। अब इसको फिक्स रख लेते हैं, जैसे कंप्यूटेड वैल्यू
उसके बाद स्पेसिफाइड फार्मूला, ये अभी हम रख लेते हैं बेसिक का। वैसे टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे होता है कैलकुलेशन, अभी हम बेसिक पे रख लेते हैं समझने के लिए। एंड करते हैं, वो कितना होना चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज कितना है टीडीएस का 10%, तो 10% हमने डिसाइड किया है। बेसिकली हमारी अर्निंग्स की मोस्टली चीज़ें रेडी हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट रखते हैं बोनस। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, हम लिखेंगे बोनस। बोनस भी क्या है, कंपनी की अर्निंग, सॉरी एम्प्लॉयज़ की अर्निंग्स है, अर्निंग्स रख लिया। अब बोनस हमने वेरिएबल रखा, बोनस को हम वेरिएबल इसलिए रख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, तो इसको हमने वेरिएबल रख लिया। और ये भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर रखा। फिर हमने इसको एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू किया, कंप्यूटेड वैल्यू नहीं किया। यूजर डिफाइंड वैल्यू मीन्स कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये कंपनी डिसाइड करेगी कितना देना है, तो एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू कर दिया, इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम करेंगे लीव। लीव लीव का पहले से बना हुआ है, तो इसका हम करेंगे लीव 3। लीव क्या है, डिडक्शन है, कंपनी मतलब कि इम्प्लॉइज से डिडक्ट होगी लीव, अगर लीव सैलरी जो भी है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब लीव सैलरी एक्चुअल में हम इसको हम देखो इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि नॉर्मली कंपनी अगर उसको पेमेंट कर रही है तो वो तो कंपनी का एक्सपेंडिचर हो गया, और अगर लीव के पैसे वो डिडक्ट कर रही है तो कंपनी की इनकम हो गई। तो या तो हम इसको कंपनी की इनकम में ले लेंगे तो वो इनकम साइड में आ जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं। तो जब एक्सपेंडिचर मान लो एम्प्लॉयज़ को 30,000 पेमेंट हो रहा है, और अगर लीव का उससे 1,000 अगर डिडक्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो 29,000 है वो पीएल में आ जाएगा। तो इसको हम अभी एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस में आ जाएगा। अब लीव जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है अटेंडेंस पे। जैसे अटेंडेंस उसकी होगी, जैसे उसकी होगी अटेंडेंस की वो कितना लीव पे है, तो उसी बेस पे ये डिपेंड करेगा। तो ऑन अटेंडेंस पे कर देते हैं। पहले हमने कंप्यूटेड वैल्यू पे किया था, उसके बाद हमने एक किया था यूजर डिफाइंड वैल्यू पे, बोनस हमने यूजर डिफाइंड वैल्यू पे किया था, और मोस्टली हमने कंप्यूटर वैल्यू पे किया था। कंप्यूटेड वैल्यू पे मीन्स की बेसिक का एक फिक्स परसेंटेज किया था। अभी हम ऑन अटेंडेंस बेस पे कर लेते हैं इसको। अब अटेंडेंस बेस पे करेंगे तो हमने जो एक हेड बनाया था लीव का, लीव के हेड को हमने सेलेक्ट किया। लीव तो पर डे के हिसाब से होती है, तो उसको हमने डे सेलेक्ट कर लिया। डे सेलेक्ट करने के बाद नोट अप्लीकेबल किया, इसको सेव कर दिया। उसके बाद होगा ओवर टाइम। ओवर टाइम का पहले से बना हुआ है, ओवर टाइम 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ओवर टाइम भी कंपनी की अर्निंग्स है, सॉरी एम्प्लॉयज़ की अर्निंग्स है, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ओवर टाइम भी एक्चुअल में वेरिएबल है कि हो सकता है कि वो 2 आवर्स काम करे, 3 आवर्स काम करे, तो इसको वेरिएबल रख लिया। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। अब ये जो ओवर टाइम है ये हमने प्रोडक्शन बेस पे रखा था कि जैसे जैसे ओवर टाइम होगा, जैसे जैसे वो ज़्यादा वर्क करेगा, प्रोडक्शन कंपनी का बढ़ेगा। तो इस पर देखो ओवर टाइम हमने बनाया था, हेड हमने बनाया था ओवर टाइम का प्राइमरी में, तो ओवर टाइम हमने सेलेक्ट किया, सेव कर दिया इसको। उसके बाद लास्ट में बनेगा सैलरी पेबल अकाउंट। सैलरी पेबल अकाउंट
ये पहले से बना हुआ है, इसको हम सैलरी पेबल अकाउंट 3 कर दें। सैलरी पेबल अकाउंट क्या है, इसको हम नॉट अप्लीकेबल करते हैं, कुछ भी नहीं है। ये जब लास्ट में मतलब कि उसको कितनी अर्निंग होगी और कितना डिडक्शन होगा, तो जो बैलेंस बच गया वो है आइटम। और ये अंडर किस में आएगा, करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी होगी सैलरी पे करना। अब हमने लेजर सारे बना लिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा, पेरोल वाउचर टाइप। हमको पेरोल वाउचर टाइप बनाना है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। एक्चुअल में बेसिकली हमने क्या किया है अभी, पहले हमने ग्रुप बनाया था, ग्रुप में कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो फाइनेंस में वर्क कर रहा है या फिर कहाँ पर वर्क कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, एचआर में कर रहा है या सेल्स सेक्शंस में कर रहा है। उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया, उसको आवर्स डिसाइड किए, वो सेटिंग की, मिनट्स वाली सेटिंग की। उसके बाद हमने लेजर्स बनाए। लेजर्स हमने बनाए कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा कंपनी का वो कौन कौन से हेड्स में होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा। और फिर अगर कोई कंपनी उसका डिडक्शन कर रही है तो किस टाइप का डिडक्शन कर रही है, जैसे पीएफ का हो गया या टीडीएस का हो गया। उसके बाद उसको नेट पेमेंट है, वो नेट हमने सैलरी पेबल अकाउंट से नेट पेमेंट उसको हम पेमेंट कर देंगे, तो उसकी लाइबिलिटी होगी। तो अब हम आगे चलें या कोई कन्फ्यूज़न है? चलिए आगे। जी, अब देखिए नेक्स्ट है पेरोल वाउचर टाइप। इसमें हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद इसमें देखिए क्या लिखा है, पेरोल वाउचर टाइप। इसमें पहले हम सिलेक्ट करेंगे सैलरी स्लिप। इसमें देखिए सैलरी स्लिप वाला ऑप्शन आ रहा है। सैलरी स्लिप वाला ऑप्शन कहाँ से आया, अदर वाउचर में। अदर वाउचर का जो ऑप्शन आ रहा ना F10, F10 को जब हम प्रेस करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन एक नया आ जाएगा। इसमें देखिए जो पेरोल वाउचर्स है, पेरोल वाउचर्स में हम आएंगे सैलरी स्लिप पे। अब सैलरी स्लिप हम डिसाइड करेंगे। इससे पहले हमको एक और वर्क करना है। हम बैक करते हैं। हम पहले इसमें आएंगे क्रिएट मास्टर्स। अब देखिए हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया था, हमने यूनिट्स बना ली थी, अटेंडेंस बना ली थी, पे हेड्स बना लिए थे। उसके बाद हमको बनाना है एम्प्लॉय, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एम्प्लॉय हमको बनाना है, इसमें आएंगे। ये है अमित कुमार, अमित कुमार। अमित कुमार प्राइमरी है। उसके बाद जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी हमने डिसाइड किया है, मान लिया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी 1 अप्रैल 21 है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिफाइन सैलरी डिटेल। अब इसमें डिफाइन करना है कि इसको कौन कौन सी सैलरी मिलेगी। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, इसको यस कर लिया। यस करते ही हमने इंटर किया तो ये ऑप्शन आ गया। इसमें हमको पहले डिसाइड करना है इसको कौन कौन सा पेमेंट होना है। हमने पहले डिसाइड किया था बेसिक सैलरी 3, इसको बेसिक सैलरी मिलेगी। अब बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी हमको, यहीं हम डाल देते हैं। इसको मान लो अमित कुमार को बेसिक सैलरी मिलेगी, ये यहाँ पर रहेगी, ये रही बेसिक सैलरी 30,000, इसमें 30,000।
30,000 हो गया, ये पर मंथ मिलनी है। ओके, उसके बाद क्या मिलेगा इसको, डीए मिलेगा। डीए देखो ऑटोमेटिक आ रहा है एज कंप्यूटेड वैल्यू, ये बेसिक ऑटोमेटिक ले लेगा ये। उसके बाद उसको मिलेगा एचआरए, एचआरए भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा ये। उसके बाद उसको क्या मिलेगा, बोनस, बोनस भी ऑटोमेटिक, हम अभी वैल्यू डालेंगे बोनस की क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू है, इसका ऑप्शन आगे आएगा। उसके बाद इसको क्या मिलेगा, ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कैसे मिलेगा, मतलब ये पूछ रहा है हमको आप ओवर टाइम दोगे तो किस रेट से दोगे। हम बोलेंगे हम 200 की रेट से देंगे ओवर टाइम इसको, पर आवर्स। आवर्स के साथ, हाँ, पर आवर्स के हिसाब से उसको 200 हिसाब से देंगे। ठीक है, ठीक है। ये ओके हो गया। उसके बाद हमने इसका लीव, अब जब हम लीव इसकी डिडक्ट करेंगे तब ये पूछ रहा है कि कौन से डिडक्ट करोगे, ये पूछ रहा है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज़, किस रेट से करोगे। हमने बोला इसको हम 500 की रेट से करेंगे, तो 500 पर डे के हिसाब से इससे कर ली। उसके बाद हमारा अलाउंस, इसको अलाउंस देंगे, ये भी एज ए परसेंटेज है, ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है ओवर टाइम आ गया था पीएफ, पीएफ भी ऑटोमेटिक 12% ले लेगा ये, और टीडीएस पेबल ये भी ऑटोमेटिक ले लेगा। ये हमारा सेव हो गया। तो अमित कुमार प्राइमरी हेड में आएगा, और हमने जैसे सैलरी डिटेल इसमें यस की तो ये उसमें मतलब कि सारी इसमें पूछने लगा कि भी कौन कौन सी सैलरी इसको मिलेगी अभी, तो वो हमने डिसाइड कर ली। उसके बाद एम्प्लॉई नंबर, तो एम्प्लॉई नंबर इसका ये सारा इसका एम्प्लॉई नंबर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं डेजिग्नेशन, मान लीजिए मैनेजर है। फंक्शन अभी कौन से सेक्शंस में है, फाइनेंस में है, तो फाइनेंस में टैक्सेशन वाले सेक्शन में आ गए। उसके बाद लोकेशन, ये कौन सी लोकेशन पे है, ये मान लीजिए दिल्ली में है। उसके बाद जेंडर, मेल सेलेक्ट किया। फिर डेट ऑफ बर्थ, मान लो इसमें ले लेना। इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा। डेट का लेने इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड ग्रुप, अगर हमको इसमें रखना है ब्लड ग्रुप तो इसको मान लो ए पॉजिटिव रख लिया। फादर्स नेम मिस्टर अरविंद, स्पाउस नेम, एड्रेस, एड्रेस है इसका लक्ष्मी नगर, शायद हमने एड्रेस इसमें डाल रखा है, ये रहा एड्रेस हमने रखा है शिवालिक नगर हरिद्वार, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। शिवालिक नगर में रखते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया। फिर टैप किया, फ़ोन नंबर स्किप किया, ईमेल आईडी स्किप की। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर हम यस करते हैं इसको अभी फर्दर बैंक डिटेल भी पूछेगा। बैंक डिटेल मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा है इसकी, ये बैंक डिटेल है इसकी, इसको कॉपी किया पेस्ट किया। टैब आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड हमने रखा है यहाँ पर, इसको कॉपी किया पेस्ट किया। सर वो इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है इसलिए कह रहा है। हाँ कोई नहीं, बढ़ गया आगे। बैंक नेम मान लो एसबीआई, एसबीआई आ गया। ब्रांच शिवालिक नगर। अब ट्रांजैक्शन टाइप मान लो इसको ई फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अकाउंट डिटेल ये ले लिया इसने, ठीक है, इसका आ गया बैंक डिटेल। उसके बाद अप्लीकेबल टैक्स रिजिम, इस पर जो टैक्स लगेगा तो कौन से उस पर मतलब कि इनकम टैक्स की जो स्लैब लगेगी वो रेगुलर टैक्स लगेगी या जो रिवाइज है वो लगेगी। तो अभी हमने मान लिया रेगुलर लगेगी।
सर ये हमें क्रिएट करना पड़ता है या पहले से ही होता है? नहीं, हमको क्रिएट करना पड़ता है। ओके, हम देखो क्रिएट कर रहे हैं ना, सामने क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है सर। आप क्या पूछ रहे हो क्रिएट करना? रेगुलर टैक्स रिज्यूम वाला पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? यस यस सर, रेगुलर टैक्स रिज्यूम। ये तो ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इनकम Okay. टैक्स में दो ही ऑप्शन है, या तो रेगुलर वाला है या न्यू है। ठीक है सर। तो अभी हम रेगुलर पर रख रहे हैं। अब इसका पैन नंबर मान लो ये पैन नंबर रख लिया हमने, ये लेगा। चलो ये ऑप्शन ले लिया। अब आधार नंबर कोई है इसका, स्किप कर देते हैं। या कोई यूएएन नंबर है, यूएएन नंबर मतलब कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये एक्चुअल में आपका अगर पीएफ अकाउंट है तो उसके केस में होता है। या कोई PF पीएफ अकाउंट नंबर अगर आपका अलग से है उससे आ जाएगा। या जितने भी इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो। अभी इसको स्किप करते हैं। सर ये पीएफ होता है क्या, पीपीएफ होता है जो? नहीं, पीपीएफ अलग होता है, पीएफ अलग होता है। वो पीपीएफ है वो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें कोई एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो आप कोई भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करा सकते हैं। ठीक। बाकी जो पीएफ अकाउंट है वो जो पीएफ एक्ट के हिसाब से लगता है। हो गया। फिर नेक्स्ट आया हमारा सुमित कुमार। सुमित कुमार ये प्राइमरी है। अब इसको यस करते हैं। अब सुमित का भी हम डिसाइड करेंगे, जैसे इसको बेसिक सैलरी मिलेगी। अब इसकी बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी इसकी है, इसकी कम है, 25,000 है। इसकी बेसिक सैलरी 25,000 है। इसको 25,000 ने कर लिया। उसके बाद इसको क्या मिलेगा? इसको बोनस नहीं देंगे, इसको डीए देंगे, इसको एचआरए दे देंगे, इसको अलाउंस भी नहीं देंगे, और इसको ओवर टाइम भी नहीं देंगे। इसको पीएफ कट जाएगा, इसका टीडीएस कट जाएगा, बस। इसकी सैलरी कम है। आ गया एम्प्लॉयर नंबर, एम्प्लॉय नंबर आ गया है, सॉरी जिसको स्टाफ नंबर भी बोलते हैं। डेजिग्नेशन, मान लो इंजीनियर ट्रेनी है। फंक्शन, फंक्शन मान लो ये किस में है, कौन से सेक्शन में? एचआर में है, तो इसका है पेरोल, पेरोल मैनेजमेंट। इसका फिर आ गया लोकेशन, लोकेशन मान लो ये है मुंबई, ये मेल हो गया। उसका डेट ऑफ बर्थ अब छोड़ सकते हैं, इसका जो भी है कुछ भी ले सकते हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी बैंक डिटेल हमको नहीं पता इसकी, न्यू ज्वाइन किया है, इसको एक्सेप्ट हो गया। अभी हम 2 एम्प्लॉई सेलेक्ट करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे इसमें वाउचर्स में। हम आए वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद इसका काम ख़त्म हो गया है। अभी ये देखिए हम आए अभी पेरोल वाउचर में, और सैलरी स्लिप अभी हम डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम ये जो अदर ऑप्शंस है, अदर वाउचर्स है, इसमें आए और सैलरी स्लिप हमने बनाई। अब सैलरी स्लिप बनाई तो फॉर एग्जांपल अमित कुमार, अमित कुमार हो गया। अब इसका भी एक ऑप्शन है, हम या तो हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करें, या फिर इसको हम क्रॉस करते हैं, फिर से आते हैं वाउचर्स में। इसमें हम वाउचर्स में आए और अदर वाउचर में गए और सैलरी स्लिप सेलेक्ट किया, और उसके बाद ये ऑटोफिल वाला ऑप्शन है, ऑटोफिल। यहाँ पर देखिए ऑटोफिल वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। ऑटोफिल में किया, ऑटोफिल में पूछ रहा है पेरोल ऑटोफिल, और सबसे पहले पूछ रहा है यूज़र डिफाइंड, तो हम यूज़र डिफाइंड में आए। ये बोल रहा है कि कौन से मंथ की सैलरी है, तो मई वाली मंथ की सैलरी है, चलने दिया। उसके बाद कौन कौन से आइटम रखने हैं हमको, इसमें सभी के रखने हैं, ऑल आइटम आ गए। एम्प्लॉय नेम, अब देखिए एक्चुअल में अमित और सुमित का मैंने पहले क्रिएट किया था, अभी हमने अमित कुमार और सुमित कुमार का क्रिएट किया। अब इसमें बस वो रखना है जो हमने यूज़र डिफाइंड वैल्यू डिसाइड की थी। इसमें 3 ऑप्शन आए थे,
एक तो कंप्यूटेड आया था, कंप्यूटेड में ये कि बेसिक का ऑटोमेटिक वो परसेंटेज ले रहा था। उसके बाद हमने एक यूज़र डिफाइंड की थी, वो हमने बोनस के केस में की थी। और थर्ड जो हमने की थी, जो थर्ड हमने जो की थी वो हमने उस पर डायरेक्ट की थी। तो इस पर हमने जो बेसिक सैलरी पे जो हमने किया है, ये पहले हमने जो अमित का मैंने बनाया था वो मैंने पहले बना के रखा है। उसमें बेसिक सैलरी का ये पूछ रहा है कि बेसिक सैलरी पार्ट 2 वो कितनी मिलेगी उसको। तो मान लिया हमने 10,000 उसको मिलेगी। उसके बाद हमने अमित कुमार का बोनस का हमने यूज़र डिफाइंड बनाया था, तो ये मान लीजिए कि इसको 5,000 बोनस मिलेगा। सुमित का और सुमित कुमार का हमने यूज़र डिफाइंड कुछ नहीं बनाया था, ये ऑटोमेटिक वाला बनाया था कि बेसिक पे ऑटोमेटिक ले ले। इसको हम सेव कर दिया। अब यूज़र डिफाइंड वाला आ गया। अब इसको फिर से बैक करते हैं, फिर वाउचर से जाते हैं। उसके बाद अदर वाउचर पे गए और पेरोल पे आए। ये देखिए पेरोल वाला ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही पेरोल वाला ऑप्शन आया, जैसे ही पेरोल वाला ऑप्शन आया उसमें भी ऑटोफिल का ऑप्शन आ रहा है। ऑटोफिल में हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद यूज़र डिफाइंड हमने डिसाइड कर लिया था। अब हम करेंगे सैलरी, अब सैलरी बनाएंगे, फाइनल सैलरी। फाइनल सैलरी हम बना रहे हैं। अब एम्प्लॉय ग्रुप पूछ रहा है, तो ऑल आइटम हमने ले लिए। सॉर्ट बाई मतलब कि किस द्वारा सॉर्ट होगा, तो एम्प्लॉय नेम द्वारा सॉर्ट होगा। ठीक है। पेरोल बैंक कैश लेजर, इसको हम स्किप करते हैं। अब देखिए ये सैलरी बन गई हमारी। इसमें देखिए अमित को बेसिक सैलरी मिल रही है 30,000। उसके बाद डीए हमने कितना डिसाइड किया था, इसमें आते हैं। अमित को जो हमने डीए डिसाइड किया था 25,000 डिसाइड किया था। डीए 25,000 दिख रहा है ना। अब देखिए इसका अगर हम 25,000 अगर निकालें कितना आएगा, 7,500 आ गया। तो इसने भी 7,500 लिया, डीए 7,500 ले लिया। उसके बाद आया लीव, लीव का ये 1,000 डिडक्ट कर रहा है। फिर आया ओवर टाइम, ओवर टाइम का ये 1,000 डिडक्ट कर रहा है। फिर आया पीएफ, पीएफ का ये 3,600 डिडक्ट कर रहा है। अब देखिए एक्चुअल में हमने सैलरी तो बना दी बट अटेंडेंस नहीं बनाई अभी। अब अटेंडेंस वाला हम बनाते हैं। इसको हम बैक करते हैं अभी। फिर से वाउचर्स में जाएंगे, बैक करते हैं अभी। वाउचर्स में जाएंगे। उसके बाद अदर वाउचर्स, अदर वाउचर के बाद अटेंडेंस। अब हम सबकी अटेंडेंस लगाएंगे। अब जैसे अमित कुमार, अमित कुमार की हम अटेंडेंस लगा रहे हैं। इसकी लीव है अमित कुमार की, जिसका एम्प्लॉय नंबर 1001 है, उसकी कितनी लीव है इसमें बताएंगे। इसने मान लो मंथ में 3 डेज ये छुट्टी पर आया। ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जो अमित कुमार है उसका ओवर टाइम कितना रहा है, उसने ओवर टाइम कितना काम किया है। ओवर टाइम उसने काम किया 10 आवर्स काम किया उसने, 10 आवर्स आ गए। उसके बाद सुमित कुमार, सुमित कुमार ने कितना काम किया है, इसने कितनी छुट्टी ली है। इसने जो छुट्टी ली है वो 5 डेज ली है। उसके बाद जो सुमित कुमार ने ओवर टाइम कितना किया है, इसने कोई ओवर टाइम नहीं किया। एंड लिस्ट सेव। ये हमारी अटेंडेंस लग गई सबकी। फिर से वाउचर में गए। वाउचर में जाने के बाद अदर वाउचर में पेरोल में आए। पेरोल में ऑटोफिल वाले ऑप्शन पे आए, इस पर सिलेक्ट किया और हमने सैलरी बनाई। सैलरी अभी पूछ रहा है किसकी बनानी है, हमको सैलरी सभी की बनानी है।
अब ये सैलरी बन गई। अब देखिए, एक्चुअल में डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। अभी कनेक्ट है ना? अभी शो हो रहा ना विंडो? जी सर, हो रहा है। एक्चुअल में एप्पल वाले लैपटॉप में इतने शॉर्टकट्स हैं, थोड़ा सा मिस हुआ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर मैं तो विंडोज प्रेफर करता हूँ। मैं भी करता था यार, बट ठीक है, एप्पल का भी ठीक है। अब देखिए, इसमें अमित और अमित कुमार और सुमित, और नीचे इसकी आ रही है इसमें देखिए, अमित कुमार की देखते हैं। इसको बेसिक सैलरी मिली थी 30,000, इसको डीए मिला था 7,500, इसको एचआरए मिला था 2,400, इसको ओवर टाइम मिला है 2,000। हमने अटेंडेंस जैसे डाली, ओवर टाइम ही डिसाइड इसने कैलकुलेट कर लिया। इसकी लीव का डिडक्शन हो रहा है, ये देखो, ये क्रेडिट हो रहा, लीव क्रेडिट हो रही है। डेबिट क्या होता है? कंपनी का एक्सपेंडिचर होता है, तो एम्प्लॉयज़ की इनकम हो गई। और उसके बाद ये जो क्रेडिट है, ये उससे डिडक्ट हो रहा है। उसके बाद अलाउंस, अलाउंस उसको मिल गया, उसका पीएफ इतना डिडक्ट हुआ है और टीडीएस इतना डिडक्ट हुआ है। तो ये सभी एम्प्लॉयज़ की इसमें ये डिटेल दिखा रहा है। इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए, हमारा एम्प्लॉयज़ वाला हो गया। उसके बाद हम करेंगे, अटेंडेंस हो गया, सैलरी स्लिप हो गया। अब सैलरी स्लिप हम निकालेंगे सबका। इसको बैक किया, बैक करने के बाद हम डिस्प्ले मोर रिसिप्ट्स, मोर रिपोर्ट्स में गए। उसके बाद पेरोल रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स में देखिए पे स्लिप दिखा रहा है। पे स्लिप हम पहले करेंगे अमित कुमार की। अब देखिए, अच्छा, ये पे स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। अब इसमें एम्प्लॉय नेम आ गया, जैसे अमित कुमार सबसे ऊपर आ गया। एम्प्लॉय नेम, उसका फंक्शन क्या है, टैक्सेशन है, डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर, ये सारी डिटेल आ गई जो हमने भरी थी। जो हमने इन्फॉर्मेशन जो भी डाली थी सारी इसमें आ रही है। जो भी हम अगर इन्फॉर्मेशन और डालना चाह रहे हैं वो इसमें डाल सकते हैं। उसकी अटेंडेंस डिटेल भी आ रही है। इसकी लीव 3 डेज थी, ओवर टाइम इसका 10 आवर्स था। उसके बाद बेसिक सैलरी इसको इतनी मिली है, डीए, एचआरए, बोनस, ओवर टाइम और अलाउंस, ये सारी डिटेल आ रही है इसकी। तो ग्रोथ सैलरी सेम हो गई। उसके बाद डिडक्शंस हो गए, जैसे लीव का इसका इतना कटा है 3 डेज का, पीएफ डिटेल इतनी कटी है, टीडीएस डिटेल इतनी कटी है, टीडीएस पेबल। उसके बाद टोटल डिडक्शन इतना हो गया, ये सारा टोटल डिडक्शन है। उसके बाद नेट सैलरी उसकी बनी 46,300, 46,300 उसकी नेट सैलरी बन गई। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, करंट प्रिंट और प्रीव्यू, अब देखिए ये इसका प्रीव्यू है। इसको हम प्रिंट करेंगे और साइन करके एम्प्लॉयज़ को दे देंगे। ये हमारी सैलरी स्लिप बन गई है ऑटोमेटिक। इसमें वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने डाली थी, जो भी अर्निंग्स होगी या डिडक्शंस हो गया, वो नेट पेमेंट कितना है और उसकी बेसिक डिटेल कितनी है, और लीव और टाइम की डिटेल, मतलब अटेंडेंस की डिटेल कितनी है। इसको हम स्किप करते हैं। अब देखिए पे शीट्स में हम निकाल सकते हैं। पे शीट्स अगर हम निकालेंगे, जैसे अमित कुमार की निकाली हमने पे शीट्स, तो अमित कुमार की हम देख सकते हैं कि इसको अलाउंस इतना मिला है, ठीक है। बेसिक सैलरी जो 3 टाइप की है वो इतनी मिली है, बोनस इतना मिला है, डीए 2 टाइप वाला इतना मिला है, एचआर इतना मिला है, ओवर टाइम इतना मिला है।
उसके बाद टोटल अर्निंग्स हो गई, टोटल अर्निंग में से इसकी लीव का इतना डिडक्ट हुआ है, पीएफ का इतना डिडक्ट हुआ है, टीडीएस का इतना डिडक्ट, टोटल डिडक्शन आ गया तो नेट अमाउंट आ गया इसका। अगर हम सेक्शन वाइज अगर हम देखना चाहें तो इसको हम सेक्शन वाइज देख सकते हैं। जैसे कॉमर्शियल में कोई नहीं था, फाइनेंस में भी कोई नहीं आ रहा, इंजीनियरिंग सेक्शन मुझे लग रहा है कि इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी हमें। एक बार बैक करते हैं, अटेंडेंस शीट भी हम देख सकते हैं। जैसे अमित कुमार है, अमित कुमार का लीव 2 डेज लीव पे था, जो अमित है और जो अमित कुमार है वो 3 डेज पे है, जो सुमित है वो 3 डेज पे है, वो सुमित कुमार है वो 5 डेज पे है। मीन्स ये है कि हम इसकी डिटेल देख सकते हैं जो भी हमने जो सैलरी बनाई है। अब इसमें बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो। नो सर। एनी कंफ्यूजन? नो। मुझे लग रहा है कि इस बार इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गए। यस सर। कोई नहीं सर, जैसे जैसे क्रिएट करेंगे लग जाएगा पता। एक्चुअल में देखो टैली के लिए तो नहीं कि आपको लैपटॉप में वो डाउनलोड करना पड़ेगा Yes, और sir. उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो ये कि बस रूल से आप कितनी बारी पढ़ लो। जैसे जैसे हिसाब से मतलब कंपनी में रखे हुए हैं एम्प्लॉइज, उसकी अलग अलग मीटिंग। हाँ, वो अलग अलग सबके ग्रुप बनाइए, एम्प्लॉयज़ क्रिएट कीजिए। तो आप बिल्कुल। मान लो 3 या 4 या 5 एम्प्लॉयज़ भी क्रिएट करोगे तो आपको इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। खुश नसीब जी। मुझे लग रहा है खुश नसीब जी चले गए कहीं। नहीं सुन रहे होंगे, शायद बिजी वगैरह होंगे। मुझे लग रहा है खुश नसीब जी इतनी मुश्किल से कुछ समझ में आया था, आज तो इतना बता दिया कि कंफ्यूज हो गए होंगे। एक्चुअल में आज वाला कन्फ्यूजिंग था भी, क्योंकि इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, कहाँ से पेरोल आएगा, क्या क्या सेटिंग्स है, एम्प्लॉय क्रिएशन हो गया, इसमें बहुत सारी आइटम थे। चलिए फिर आज का एंड करते हैं, अगर कोई Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं हो तो। यस सर, पर वीडियो एक बार और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हैं जी? वीडियो एक बार और देख लेंगे, अगर कोई डाउट है। मुझे लग रहा है कोई बोल नहीं रहा, कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है। नहीं यार, समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में नहीं आया। समझ तो आ गया, वो ना करके ही पता लगेगा। एक वो बार एक्चुअल हम में खुद से इसमें करेंगे ना। एक्चुअल में इसमें बहुत सारी सेटिंग्स थी ना, तो सारी हाँ। चीज़ें अलग अलग रखना मुश्किल हो जाएगा। वो एक बार हम खुद से ट्राई करेंगे, फिर हमें कंफ्यूजन जो लगेगा तब पूछ सकते हैं जी हम। जी जी जी, एक बार हाथ से देखो करना ही पड़ेगा। जी जी हाँ। अगर नहीं करेंगे ना तो हमें ऐसे पता ही नहीं लगा कि कंफ्यूजन हमें कहाँ पर है। ऐसे तो आप कितनी क्लासेज ले लीजिए जब तक आप खुद से नहीं वही करोगे। मैं भी वही सोच रही थी अपने माइंड में कि जब तक मैं करूंगी नहीं मुझे नहीं आएगा। नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो हाँ आप जी। उसमें इंस्टॉल कर लीजिए, तो ये हाँ। तो गूगल से फ्री इंस्टॉल हो ही जाएगा, एजुकेशन वर्जन। हाँ वो हो जाएगा। अभी एक्चुअली वही वाईफाई की दिक्कत है थोड़ी। अच्छा अच्छा, नहीं तो वाईफाई में क्या रिक्वायरमेंट है ऐसी? नहीं, वो नेट खत्म हो जाता है सर पूरे दिन में। अच्छा, सर मोबाइल का इंटरनेट बहुत स्लो है। हाँ ये भी है। नहीं तो आजकल तो जैसे 4G है, तो आप मान लो या किसी फ्रेंड के पास अगर वाईफाई एरिया में चले जाइए, एक बार डाउनलोड करके वापस ले आइए, वो तो वन टाइम डाउनलोड करना है बस उसको। सर नाम का ही 4G है यहाँ पे सर। स्पीड शिवालिक नगर में जियो की पता कितनी आती है? 36 kbps। अरे हम भी खुद परेशान हो गए थे। यस सर, मैंने फाइबर लिया था इसलिए बहुत बुरा हाल है, वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते। हाँ वही बस सेम दिक्कत है ऐसे ही। और सर हद तो ये हो गई थी, ट्रांजैक्शन कैंसिल होती थी क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता था। पैसा एक बार 3000 ट्रांसफर किया था, बिल का वो गया ही नहीं, बहुत दिक्कत है। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप जैसे किसी के पास वाईफाई हो ना, उसके पास लैपटॉप ले जाके आप डाउनलोड करके ले आइए, तो वो तो फिर वन टाइम की प्रॉब्लम है बस। बिल्कुल सर। जी जी ओके सर। ओके फिर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड थैंक यू नाइट, सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू।